पापा जी, मम्मी जी, आप लोगों को किसी की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं है। बिना मेरे परमिशन के मेरे कमरे में जब चाहे आप मुंह उठा के आ जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है। आप लोग मेरे कमरे में डेरा डाल के बैठे हुए हो। लगता है मुझे शिवम से बात करनी ही पड़ेगी। बेटा मैं तो बस। क्या बस पापा जी? ये देखा नहीं कि मैं घर पर नहीं हूं तो आप लोग मेरे कमरे की तलाशी लेने पहुंच जाते हो। बहू, बोलने से पहले इतना तो ध्यान रखो, तुम अपने ससुर जी से बात कर रही हो। वो तो हमारे कमरे का एसी खराब था और तुम्हारे पापा जी को गर्मी की वजह से घबराहट हो रही थी, इसलिए हम इस रूम में आ गए। तुम्हें इज्जत से बात करनी चाहिए इनसे। इन्होंने कभी भी अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान न रखकर अपने बेटा और बेटी को खूब पढ़ाया और उन्हें कामयाबी के मुकाम पर पहुंचाया, और तुम हो कि इनकी इंसल्ट करती जा रही हो। और जिस कमरे की अकड़ तुम दिखा रही हो ना, ये कमरा तुम्हारे ससुर जी का है, इस बात को ध्यान रखना तुम। मम्मी जी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना। अगर आपको एसी में बैठने का इतना ही शौक है तो आप अपने कमरे में नया एसी लगवा लीजिए। तो फिर बैठिए आप आराम से अपने कमरे में नए एसी में। और वैसे भी ये एसी शिवम ने लगवाया है, इस पे सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारा पति होने से पहले ना शिवम मेरा बेटा है, उसकी कमाई पर मेरा भी कुछ हक है। श्रवण कुमार अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे और उनकी दिन रात सेवा करते थे। आया समझ? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप पूछो बेटा। क्या आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो? हाँ बेटा, मैं तो अपने मम्मी पापा से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वो तो मेरे लिए भगवान के समान है। उन्होंने मुझे और तुम्हारी बुआ को हर सुख दिया है, खूब पढ़ाया लिखाया, ढेर सारा प्यार किया। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो फिर तो आपको मम्मा को डांटना चाहिए, दादा दादी से ऐसे बात ना करें। क्या किया आपकी मम्मा ने? वो पापा आज ना बिना मेरे परमिशन के मेरे कमरे में जब चाहे आप मुंह उठा के आ जाएंगे। बेटा मैं तो बस। क्या बस पापा जी? ये देखा नहीं कि मैं घर पर नहीं हूं तो आप लोग मेरे कमरे की तलाशी लेने पहुंच जाते हो। चलो बेटा, आप अपने कमरे में जाके स्टडी करो, ठीक है? प्रियंका, प्रियंका, हाँ, तुमने मम्मी पापा के इंसल्ट करके उन्हें अपने रूम से निकाल दिया था। हाँ तो आज उन्होंने सारी हदें पार कर दी। वो मेरे कमरे में आकर बैठे ही क्यों, और मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरने भी शुरू कर दिए उन लोगों ने। वाह! जुबान संभाल कर बात करो प्रियंका। वो जन्मदाता है मेरे और ये घर उनका है। हम लोग उनके साथ रहते हैं। वो बिना किसी रोक टोक के किसी भी कमरे में आ जा सकते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी है ना तो तुम जा सकती हो घर छोड़ के, लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहूंगा। उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा कभी। और याद रखना, इंसान के बुरे कर्म हमेशा लौट के सूद समेत उसे मिलते हैं। हमारे बच्चे भी सब कुछ नोटिस करते हैं। कल को ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। शिवम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा माफ कर दे बहू को। कभी कभी नादानी में ऐसा हो जाता है। गुस्सा छोड़ दे, जाने दे।